हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 बचा है। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 क्वेश्चंस हैं और ये 8 क्वेश्चन आज हम लोग कोशिश करेंगे करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखिए। 7 का 1 है आपको px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, इक्वेशन नंबर 1 है। क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, इक्वेशन नंबर 2 है। तो वैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारा सवाल बनाए, तो अब हम लोग इसको बाय एलिमिनेशन बना लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पी क्यू हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे पी इंटू इक्वेशन नंबर 1। दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यू इंटू इक्वेशन नंबर 1 और पी इंटू इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यू से। तो ये हो गया पी क्यू प्लस पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करना, आधा में नहीं छोड़ना है। तो हम लोग क्यू से, तो ये क्या हो गया पी क्यू, अब माइनस क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए इक्वेशन नंबर 2 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हो गया पी क्यू एक्स माइनस, यहाँ पर पी है तो माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी इंटू पी स्क्वायर प्लस आपका पी क्यू। अब हम लोग दोनों पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाला साइन चेंज कर देंगे। चलिए ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर वाई पी स्क्वायर वाई, दोनों में से वाई कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू कैंसिल, और दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव ये भी नेगेटिव, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू, ये नीचे भेज दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, ये 1, यानी y इज इक्वल टू -1। y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू किसी एक में पुट कीजिए, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो y में अब मेरे पास इक्वेशन क्या है? पी एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। वाई की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस वाई यहाँ पर, तो पुट कर दीजिए पी एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो हो गया पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब देखिए इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम साइन सेम चीज हो तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू पी, तो एक्स इक्वल टू पी बाय पी, ये कैंसिल हो गया 1, तो एक्स इक्वल टू 1। अब मेरे पास क्या हो गया? वाई, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू -1। यही तो मेरा आंसर है। यानी आसानी से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है। अब देखिए इक्वेशन नंबर ये ए है, इक्वेशन नंबर ये बी 2 है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ ए है यहाँ बी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ए से। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंटू बी अब 2 इंटू ए, साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया आपको नेगेटिव। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन यहाँ है ए बी एक्स प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी।
इक्वेशन नंबर 1 का कंप्लीट। अब आइए ए से, ए बी एक्स प्लस ए इंटू ए स्क्वायर वाई, ए इंटू 1 ए इंटू सी प्लस ए सी। अब साइन तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए साइन चेंज करते हैं। ये भी साइन, ये भी साइन, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल। अब यहाँ देखिए वाई, यहाँ बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर वाई, वाई कॉमन ले लीजिए। अब मेरे पास क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें कैंसिल होने वाला, यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी है, कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या करें, बी सी पॉजिटिव है, इसको आगे कर दीजिए, माइनस ए सी। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वाई माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस वाई, तो ये आगे ये पीछे चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे भी माइनस निकाल लीजिए, निगेटिव को आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ए सी माइनस, ये हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब इसको यहाँ भेज दीजिए, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए सी माइनस बी सी बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस माइनस कैंसिल। तो अब क्या हुआ, y का वैल्यू निकल गया है ना। अब हम लोग y का वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू ए प्लस ए सी माइनस बी सी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वेशन इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 1 मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पर हमको कहाँ पुट करना है, यहाँ पर इतना पुट करना है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, ए एक्स प्लस अब बी इंटू ए प्लस ए सी माइनस बी सी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब इसको हम लोग इस तरफ इस साइड ले जाएंगे, है ना, एक्स को फ्री करना, एक्स का वैल्यू निकालना है। ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी, अब है ए प्लस ए सी माइनस बी सी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ c/1 कर दीजिए, हम लोग को एलसीएम लेने में सुविधा होगी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या है, c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका बी से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर लिख दीजिए बी ए प्लस ए सी माइनस बी सी। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी, अब माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर तो वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलिए कोई कैंसिल होने वाला है, बी स्क्वायर सी कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या बच गया, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, यहाँ ए है, तो ए हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पहले ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ए सी, यहाँ क्या हो गया माइनस बी, क्योंकि ए निकल गया, अब माइनस बी सी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ये किसका वैल्यू है, ए एक्स का, ये कैंसिल करा दीजिए। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए सी माइनस बी माइनस सी बाय आपका बी सी बाय आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये दोनों में बी कॉमन ले सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कुछ बुक में कॉमन लेके आंसर है, कुछ बुक में ऐसे ही आंसर है। देयरफॉर एक्स का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर मेरे पास एक्स इक्वल टू ए सी माइनस बी सी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हैं, y इज इक्वल टू
क्या है, ए प्लस ए सी माइनस बी सी बाय आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। चलिए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे पास है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये तो आपको फ्रैक्शन में है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है, इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पर क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब ए इन इसको 0 में भेज देंगे तो क्या हो गया, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए बी इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 1 बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। अब देखिए यहाँ पर आपका b है, यहाँ पर a है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या होगा, इसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। और दोनों पॉजिटिव है तो क्या हो गया, माइनस करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a इंटू इक्वेशन 1 माइनस b इंटू इक्वेशन 2। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई, और 0 में तो मल्टीप्लाई करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं। अब आइए बी से, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, अब बी से ए स्क्वायर बी, आइए माइनस बी क्यू। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल। अब दोनों में आपका बी निगेटिव है तो माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दोनों से बी कॉमन लेना है ना, दोनों से बी कॉमन ले लीजिए। तो मेरे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर, यहाँ बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बी कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस बी कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, तो y इज इक्वल टू बी, वाई का वैल्यू निकल गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं आपका एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे इसी में, पुट y इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1। तो अब 1 मेरे पास क्या है, बी एक्स, आपका इक्वेशन 1 बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या है, y के जगह क्या रखेंगे, b है ना, तो बी एक्स माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब बी एक्स इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाइए ए बी, अब बी बी कैंसिल, एक्स इक्वल टू ए। अब मेरे पास दोनों आंसर निकल गया, देयरफॉर आपका x इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, यही मेरा आंसर है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर 2ab माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ a प्लस बी एक्स है, ए प्लस बी वाई, ये दोनों के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
फ्रॉम, अब ये इक्वेशन आपका क्या है, इक्वेशन 1 ऐसे ही लिख दीजिए, a माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको इसके साथ a प्लस बी एक्स, अब फिर a प्लस बी वाई, यहाँ a प्लस बी है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यहाँ पर a प्लस बी वाई, यहाँ भी a प्लस बी वाई, यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हो गया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो आइए साइन चेंज करते हैं, तो ये तो कैंसिल। अब यहाँ पर दोनों से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या है आपका a माइनस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल। अब क्या हो गया माइनस 2ab और माइनस ये माइनस और ये आपका ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, है ना। तो ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस 2b स्क्वायर हो गया। अब दोनों नेगेटिव है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और ये हो गया माइनस बी एक्स, है ना, इज इक्वल टू आपका, इससे हम लोग यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो हम लोग यहाँ भी b, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2b कॉमन ले लीजिए, है ना, माइनस 2b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर a और प्लस b, क्या ना। अब ये ax और ax कैंसिल, अब मेरे पास क्या माइनस 2bx माइनस bx माइनस bx माइनस 2bx इज इक्वल टू माइनस 2b a प्लस b। अब माइनस 2b कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस b। तो x का वैल्यू निकल गया। अब किसी एक में हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन 1। अब 1 में देखिए क्या है, 1 आपका क्या है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम इसके जगह इसको पुट करना है ना, तो मेरे पास a माइनस बी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो हम इसके साथ क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी कैंसिल, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या हो गया y इज इक्वल टू माइनस 2ab बाय a प्लस बी, यही तो मेरा आंसर है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड y इज इक्वल टू आपका माइनस आगे ले लीजिए 2ab बाई ए प्लस बी, ये आपका आंसर है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 152x 378y एंड माइनस 74 378x 152y माइनस 604। अब देखिए यहाँ 152 यहाँ 152 यहाँ,
378 यहाँ, 378 यहाँ। अगर इस तरह इंटरचेंज हो तब हम इसको स्पेशल मेथड से बनाते हैं। पहले इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, उससे एक इक्वेशन निकलेगा, और उसके बाद इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं। ये है स्पेशल केस मेथड। तो चलिए हम लोग 1 + 2 करते हैं। पहले 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74। ये हो गया -378x प्लस 152y इज इक्वल टू आपका -60604 है ना। तो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करने से अब यहाँ देखिए आपका ये निगेटिव ये पॉजिटिव, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट टुगेदर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 226x। ये भी होगा, ये भी डिफरेंट साइन, हाँ, तो ये भी हो गया, ये भी निगेटिव बड़ा, -226y इज इक्वल टू, ये दोनों निगेटिव है, ये जोड़ देंगे आपको तो क्या हो जाएगा -600 आपका 78। ये दोनों से इसको निकाल लीजिए, -206, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -678। अब इसको यहाँ भेज दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू -678 बाय, अब ये नीचे चला जाएगा, -226, माइनस माइनस कैंसिल और 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर आपका 3, इसको हम लोग 3 से डिनोट किए। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं, साइन को चेंज करके ऐड करते हैं। तो साइन को चेंज करके ऐड किए तो यहाँ क्या आ गया, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74। अब ये हो गया -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब साइन चेंज कर दीजिए। अब ये दोनों ऐड, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये दोनों ऐड करने से 530x, ये भी निगेटिव 530y, इसमें इसको माइनस करेंगे तो होगा 530। अब 530 कॉमन ले लीजिए तो हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। अब इसको इधर भेज दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 और डिवाइडेड बाय 530, कैंसिल होके 1 ना। अब मेरे पास कौन कौन इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4 को। अब देखिए कितना सिंपल इक्वेशन हो गया, इसी को कहते हैं स्पेशल केस। आप दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 3 + 4। अब मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। अब इसको इक्वेशन, अब है x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हम x के जगह 2 को पुट करेंगे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। देयरफॉर अब मेरे पास आंसर हो गया, x इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1। यही मेरा आंसर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में
क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन थे, हम लोग सबको कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। ये आपका गिवन फिगर है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसका एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई फाइंड करेंगे, है ना, एक्स और वाई को फाइंड करेंगे। जब एक्स और वाई फाइंड होगा तभी तो एंगल इसमें पुट करेंगे। तो एक्स और वाई के लिए हम लोग को इक्वेशन चाहिए। अब हमारे पास क्या साइक्लिक प्रॉपर्टी है, बाय साइक्लिक प्रॉपर्टी सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180। तो हम लोग दोनों के सम से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए, एंगल सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ए मेरे पास कितना है, ए है आपका 4y प्लस 20, और सी कितना है, प्लस माइनस 4x इज इक्वल टू 180, है ना, b प्लस डी 180 नोट। अब इसको ब्रैकेट खोलिए, 4x प्लस 20 माइनस 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, 20 को उधर भेज दीजिए, 4x को आगे ले आइए, माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 20। अब माइनस 4 इससे कॉमन ले लीजिए, अब 4 ओनली 4, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 160, ये 4 4 जा, है ना, तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन बन गया, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। अब इससे कौन निकाले थे, ए प्लस सी, अब बी प्लस डी से एंगल बी, सिंस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब मेरे पास बी क्या है, 3y माइनस 5, और डी क्या है, माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। अब ब्रैकेट खोलिए, 3y माइनस 5 प्लस माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। अब देखिए प्लस 5 माइनस 5, अब मेरे पास क्या हो गया, 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। अब आपका इक्वेशन आपका बन गया। तो इक्वेशन जब हम बनाए 1 और 2 से, तो अब मेरे पास क्या हुआ कि इक्वेशन 1 2 से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और x और y का वैल्यू निकाल करके हम लोग इसमें पुट कर देंगे। पहले आप इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3y, यहाँ क्या है खाली y, तो हम इक्वेशन आपका 1 इंटू 3 कर दीजिए, तो मेरे पास क्या हो गया, माइनस 3x माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 120, है ना। अब क्या है आपके पास 3y, हाँ 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। तो अब आपको क्या है 3x 3y साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, है ना। तो इस तरह से आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, x और y का वैल्यू निकाल करके, और आप अपना इसमें यहाँ पर मेरे पास क्या है, एंगल a इज इक्वल टू माइनस 4x, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, एंगल b इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या है एक्स वाई निगेटिव में आएगा, ये है क्या 7 10 सॉरी एक्स एक्स कैंसिल होगा, ये और ये, है ना। तो आपका 3y 3y कैंसिल,
अब आपका 4x, 3x में 4x, चूँकि हम साफ से काम कर देते हैं, ये आपका है ना। तो देख ये 3x, हम 3y और 3y कैंसिल किए, अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्लस 4x इज इक्वल टू 120, इसमें माइनस कर दीजिए, है ना। तो आपका 060, हाँ -60, x इक्वल टू -60/4, यानी आपका कितना हो गया 15, माइनस x इज इक्वल टू -15। अब y का वैल्यू निकाल लीजिए, हाँ -x + y इज इक्वल टू 40, तो x के जगह यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी +15 + y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 40 -15, तो आपके पास क्या हो गया 25, 5 3 में 1 2, है ना। अब आपको x इक्वल टू हो गया, x इक्वल टू आपका x इज इक्वल टू हो गया कितना -15 और y इज इक्वल टू 25। अब इसमें वैल्यू में निकालिएगा, ये आप काम कीजिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कीजिए, आप वैल्यू निकालिए, b भी आपका इसमें पुट कीजिएगा, हाँ एंगल C भी पुट कीजिएगा, एंगल D, तब ये आपका आंसर x y का वैल्यू इसमें निकाल लीजिएगा। इस तरह से इतना सा काम आपको छोड़ दिए और मेरा एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट। 3.7 कंप्लीट होने के साथ साथ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। और आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिए। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे। थैंक यू।